মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি তোমালোকৰ বাবে ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ অৰ্থাৎ ক্লাছ 6ৰ হিন্দী 5 নম্বৰ পাঠ লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ পঢ়িবলৈ ওলাইছোঁ। লগতে পাঠটোৰ তলত দিয়া প্ৰশ্নোত্তৰসমূহো আমি আলোচনা কৰিম। গতিকে আশা কৰিছোঁ আটাই মন দি শুনিবা আৰু পাঠটো মই কিদৰে পঢ়িছোঁ ঠিক তেনেদৰে পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিবা। এতিয়া আহাচোন সময় নষ্ট নকৰি আমি পাঠটো আৰম্ভ কৰোঁ। लोकप्रिय गोपीनाथ बरदলৈ। शाम का समय है, बीनू अपने कमरे में बैठी है। वह बहुत परेशान है। उसे असम के किसी महान व्यक्ति पर निबंध लिखना है, पर वह कुछ लिख नहीं पा रही है। उसने दीदी विशाखा को अपनी परेशानी बताई। विशाखा ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हें एक व्यक्ति के बारे में बताती हूँ। वे महान व्यक्ति हैं, लोकप्रिय गोपीनाथ बरदলৈ जी। वे असम के प्रथम मुख्यमंत्री तथा राष्ट्रभाषा हिंदी के हितैषी थे। उनका जन्म 6 जून 1890 को अर्थात 6 जून 1890 को नौगांव जिले के रहा में हुआ था। उनके पिताजी का नाम डॉक्टर बुद्धेश्वर बरदলৈ और माता का नाम प्राणेश्वरी देवी था। उनकी प्राथमिक शिक्षा रोहा में प्रारंभ हुई। वे एक मेधावी छात्र थे। उन्होंने सन 1907 में गुवाहाटी के कॉटन कॉलेजिएट स्कूल से प्रथम श्रेणी में मैट्रिक की परीक्षा पास की। उसके बाद कॉटन कॉलेज से उन्होंने IA की परीक्षा पास की। उच्च शिक्षा के लिए वे कोलकाता गए। वहाँ से उन्होंने BA, MA और वकालत की उपाधियाँ प्राप्त की। बीनू ने पूछा, दीदी बरदলৈ जी की रुचि के बारे में ज़रा बताइए ना। सुनो, मैं बताती हूँ। गोपीनाथ बरदলৈ एक अच्छे गायक और खिलाड़ी थे। उनकी रुचि नाटक में भी थी। महात्मा गांधी के आह्वान पर वे स्वाधीनता आंदोलन में कूद पड़े थे और उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा था। जेल में ही उन्होंने श्री रामचंद्र, बुद्धदेव, हजरत मोहम्मद आदि जीवनी ग्रंथों की रचना की। उनके द्वारा रचित अन्य 2 ग्रंथ हैं, महात्मा गांधी और अनाशक्ति योग। दीदी, आप उनके वैवाहिक और कर्म जीवन के बारे में जानती हैं क्या? विशाखा ने कहा। उत्तर गुवाहाटी के भूमिकांत शर्मा मजुमदार बरुआ की कन्या श्रीमती सुरबाला बरदলৈ से उनकी शादी हुई थी। वे सादा जीवन और उच्च विचार के थे। वे हमेशा असमवासियों की भलाई के लिए काम करते थे। असम की जनता उन्हें बहुत चाहती थी, इसीलिए उन्हें लोकप्रिय नाम से जाना जाता है। दीदी, बरदলৈ जी ने हिंदी के लिए क्या क्या किया था? अच्छा, तो यह भी सुनो। बरदলৈ जी ने 3 नवंबर 1938 तक को गुवाहाटी में असम राष्ट्रभाषा प्रसार समिति की
स्थापना की थी। वे इस समिति के प्रथम अध्यक्ष थे। उनके प्रयास से सन 1948 में गुवाहाटी विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। 5 अगस्त 1950 को उनका स्वर्गवास हुआ। भारत सरकार ने सन 1999 में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न उपाधि से सम्मानित किया। वह दीदी अपने बड़े संक्षेप में बर्डले जी का संपूर्ण व्यक्तित्व प्रकट कर डाला। अब मैं इन पर एक सुंदर निबंध लिख सकती हूँ। এইটো বাই ভনী দুগৰাকীৰ কথোপকথনৰ দ্বাৰা গোপীনাথ বৰদলৈৰ বিষয়ে আমাক কিছু জ্ঞান প্ৰদান কৰিছে। এতিয়া মই ভাবোঁ তোমালোকে বুজি পাইছাই কথাখিনি, আৰু যিহেতু স্কুলত পাঠটো হয়তো পঢ়াই দিছেই, গতিকে মই একেখিনি কথা দুবাৰ তোমালোকক কৈ বিৰক্ত নকৰোঁ। এতিয়া আহাচোন अभ्यासमालाले। 1 नंबर प्रश्न तो दिया, आओ गोपीनाथ बरदले के बारे में अपने शब्द में बताइए। गोपीनाथ बरदले विषय निजर शब्दरे कब लगे। এতিয়া মই এই বিষয়ে এটা সংক্ষিপ্ত এটা বিৱৰণ গোপীনাথ বৰদলৈৰ বিষয়ে অলপ কিবা লিখি তোমালোকক জনাব খুজিছোঁ। তোমালোকে হুবহু মোৰ শব্দৰে ক'ব নালাগে, কথাখিনি জানি লোৱা আৰু তোমালোকে নিজৰ শব্দৰে এইটো শ্ৰেণীকোঠাত শুনাব পাৰিবা। लोकप्रिय गोपीनाथ बरदলৈ। लोकप्रिय गोपीनाथ बरदলৈ आसाम के प्रथम मुख्यमंत्री थे। उनका जन्म 6 जून 1890 को नौगांव जिले के रहा में हुआ था। उनके पिता का नाम डॉक्टर बुद्धेश्वर बरदले और माता का नाम प्राणेश्वरी देवी था। बरदले जी एक मेधावी छात्र थे। वे एक अच्छे गायक, खिलाड़ी और लेखक थे। स्वाधीनता आंदोलन के समय उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। जेल में ही उन्होंने श्री रामचंद्र, बुद्धदेव, हजरत मोहम्मद, महात्मा गांधी, अनाशक्ति योग आदि ग्रंथों की रचना की। 3 नवंबर 1938 को गुवाहाटी में उन्होंने असम राष्ट्रभाषा समिति की स्थापना की और 1948 में उनके प्रयास से गुवाहाटी विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। सन 1950 को इस महान व्यक्ति का देहांत हुआ। उनके मृत्यु के बाद भारत सरकार ने उन्हें सन 1999 में भारत रत्न उपाधि से सम्मानित किया। बस इमानखिनि कथा जानिले তোমালোকৰ হৈ যাব। এতিয়া আহা প্ৰশ্ন 2 লৈ। प्रश्न 2 কেইটামান प्रश्न দিয়া হৈছে। पूर्ण वाक्य में उत्तर दो। प्रथम प्रश्न तो दिसे क पाठ में किस महान व्यक्ति का उल्लेख हुआ है। पूर्ण वाक्य माने फुल सेंटेंस, गति आमी एनेदरे लिखिम। पाठ में लोकप्रिय गोपीनाथ बरदले के बारे में उल्लेख हुआ है। ख बरदले जी की प्राथमिक शिक्षा कहाँ प्रारंभ हुई। उत्तर बरदले जी की प्राथमिक शिक्षा रहा में प्रारंभ हुई। ग गुवाहाटी विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई। उत्तर गुवाहाटी विश्वविद्यालय की स्थापना सन 1948 में हुई। नंबर 3 बरदले जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। उत्तर बरदले जी का जन्म 6 जून 1890 को नौगांव जिले के रहा में हुआ था। तारपिছত उनके माता पिता का नाम लिखो। बरदले जी के पिता का नाम था डॉक्टर बुद्धेश्वर बरदले और माँ का नाम प्राणेश्वरी देवी था। ग
बर्डले जी द्वारा रचित किन्हीं दो ग्रंथों के नाम लिखो। उत्तर श्री रामचंद्र और बुद्धदेव। घ असम राष्ट्रभाषा प्रसार समिति की स्थापना कब हुई और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? उत्तर असम राष्ट्रभाषा प्रसार समिति की स्थापना 1938 को गुवाहाटी में हुई और इसके प्रथम अध्यक्ष थे गोपीनाथ बरदলৈ। এই কথাটো মোৰ ৰৈ গৈছে। इसके प्रथम अध्यक्ष थे लोकप्रिय गोपीनाथ बरदলৈ। गोपीनाथ बरदলৈ। এই কথাষাৰ ভুলতে থাকি গৈছিল, গতিকে এইটো এনেদৰে তোমালোকে লিখি দিবা। মই লিখি দিছোঁ। তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল बर्डले जी को भारत सरकार ने किस उपाधि से सम्मानित किया? उत्तर बर्डले जी को भारत सरकार ने भारत रत्न उपाधि से सम्मानित किया। तार पिছত 5 নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱা। ইয়াৰ পিছত 3 নম্বৰ পিছত 4 নম্বৰ প্ৰশ্নটো আমাৰ দিয়া আছে। असम के अनेक स्वाधीनता सेनानी हुए, नीचे कुछ तस्वीरें दी गई हैं, शिक्षक की सहायता से कक्षा में इनके बारे में चर्चा करो। शिक्षকৰ সহায়ত কনকলতা বৰুৱা, তৰুণৰাম ফুকন, চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়ানী, নবীন চন্দ্ৰ বৰদলৈ আদি ব্যক্তিৰ বিষয়ে আমাক আলোচনা কৰিবলৈ কৈছে। গতিকে এইখিনি নিশ্চয় তোমালোকৰ শ্ৰেণীকোঠাত শিক্ষকে কৰাই দিব। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল प्रश्न नंबर 5। एक एक शब्द लिखो। गाना गाने वाला त्यों की कय गायक। खेल खेलने वाला त्यों की कय खिलाड़ी। सेवा करने वाला सेविका। वकालत करने वाला वकील। हित चाहने वाला हितैषी। लोगों में प्रिय लोकप्रिय। इतिया 6 নম্বৰ प्रश्न चुआ। इन वर्णों से बनने वाले एक एक शब्द लिखो। तुम्हालोकर पाठ्यपुथित दिया आछे एटा एटा शब्द एया आरो यार विपरीते आरो एटा एटा तुम्हालोকক निजक लिखिबले কৈছে। गतिके মই সেই निजक लिखा शब्दটো लिखि दिওঁ। एटु खाना लिखिबा। एटु खाना। खाना तो खूब उजू शब्द, तुम्हालोকৰ बानानो भूल নহয়। ख से खाना, घ से घमंड, चा से चाह, फ से फूल, य से यातायात, व से वन, तारपिছত द से दवा दंत, तारपिছত ध से धान ध्वज, प से पिता या पहला। तारपिছত আহিলে 7 নম্বৰ प्रश्नটো। इन्हें पहचानो और याद करो। झ एटु की आखर झ। श श एटु की कम श। এই আখৰটো কওঁতে আমাৰ জিভাখন গৈ তালুত লাগিব লাগে। এইটো তালব্য শ। তালুত লাগিব লাগে। তালু মানে মুখৰ ভিতৰৰ ওপৰ অংশ নহয় জানো? তাৰ শ হ এইটো কি হ। এইটো হ'ল চা চা। এইটো হ'ল ত্ৰা। এইটো হ'ল জ্ঞ। আমাৰ অসমীয়াত আমি দুটা আখৰ যোৰা দি জ্ঞ লিখোঁ, জয়ে নয়ে নহয় জানো? বৰ্গীয়া জ আৰু ঞ মিলাই আমি জ্ঞ লিখোঁ, কিন্তু ইয়াত জ্ঞটো বেলেগে এটা আখৰ বৰ্ণমালাত আছে। এতিয়া বৃত্ত में आए वर्णों से शब्द को देखो और पढ़ो। এই শব্দবিলাক আমাক পঢ়িবলৈ কৈছে। আমি এইটোৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ, জ্ঞৰ পৰা। জ্ঞানী, বিজ্ঞান, জ্ঞাতা, यज्ञ। আকৌ কৈছোঁ জ্ঞানী, বিজ্ঞান, জ্ঞাতা, यज्ञ। তাৰপিছতে হ'ল ঝ ঝণ্ডা, ঝাড়ু,
ঝটপট ঝমঝম তাৰপিছত আহিলে শ শংখ শক সৰ শত সৰ্বত তাৰপিছত আহিলে প পুত্ৰ চিত্ৰ মিত্ৰ ত্ৰুটি তাৰপিছত শ দক্ষ অক্ষৰ পৰীক্ষা দক্ষিণ তাৰপিছৰ শব্দটো হ'ল হছে হোলি হাৱা হৰা হাতী তোমালোকে মই কোৱা শব্দৰ উচ্চাৰণবোৰ শুনি শুনি এই ভিডিঅ'টো চাই চাই তোমালোকে অভ্যাস কৰিবা এতিয়া এইখিনিতে আমাৰ প্ৰথম যিটো ভিডিঅ' এইটো শেষ হৈছে আমি ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নখিনি যিহেতু বহুত কাম বাকী আছে গতিকে দ্বিতীয় পাৰ্টটোত আমি আলোচনা কৰিম দ্বিতীয় পাৰ্টটোৰ ভিডিঅ'টো চাবলৈ তোমালোকে কিন্তু নাপাহৰিবা আৰু ইতিমধ্যে তোমালোকৰ গৰমৰ বন্ধৰ কাৰণে মই ভিডিঅ' কিছু খেঙাকৈ দিছিলোঁ গতিকে এতিয়াৰ পৰা আকৌ তোমালোকৰ ভিডিঅ' আগৰ গতিত নিয়মীয়াকৈ পাবা আৰু যিসকলে এতিয়াও মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিবা ধন্যবাদ আজিলৈ ইমানতে এৰিছোঁ ইয়াৰ পিছত আমি দ্বিতীয় 9 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ পৰা বাকীখিনি শেষলৈকে আমি দ্বিতীয় ভিডিঅ'টো পাম গতিকে দ্বিতীয় ভিডিঅ'টো চাবলৈ নাপাহৰিবা ধন্যবাদ